नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में आपको ये बताऊँगा कि जो आपका गला सूख जाता है, जो आपका गले में बार बार जो आपका मुंह में सूखा सूखा सापन लगता है, इसको क्या बोलते हैं। मतलब ड्राई माउथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ड्राई माउथ होता है इसको हम जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं, मतलब कि सलाइवा सेक्रेशन बिल्कुल कम हो जाना। मतलब कि ये कारण क्या होता है कि जो हमारे मुंह में लार बनता है, जो हमारे मुंह के दांतों के ऊपर एक लेयर बनती है, या हमारे जीभ को गीला करके रखता है, या हमारी पूरे मुंह के जो बक्कल कैविटी होती है, जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, ये सबको पूरा गीला करके रखता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा बनना कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा मुंह बिल्कुल पूरा सूखा सूखा सा लगता है और बार बार प्यास लगती है। तो ये मुंह सूखा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। तो मुंह सूखा होने का कारण नंबर 1 पे होता है कि अगर हम लगातार किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम उसकी दवा का सेवन कर रहे हैं, हम अगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सेवन करते हैं, हम डायबिटीज़ की ड्रग का सेवन करते हैं, या हम अपनी बीपी की दवाएं खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये जेरोस्टोमिया हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा हमारे मुंह को सुखा सकता है। नंबर 2 पे क्या होता है कि अगर हम स्मोकिंग और टोबैको का सेवन भी करते हैं तो भी हमको जेरोस्टोमिया हो सकता है। नंबर 3 पे होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस कंडीशन में भी कुछ हमारे बॉडी में हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जिससे में कि जेरोस्टोमिया हो सकता है। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड की डिजीज़ होगी तो उसमें भी जेरोस्टोमिया होगा। हम बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं तो उसमें भी जेरोस्टोमिया होगा। पानी का बहुत कम मात्रा में पीना, उस कंडीशन में भी हमको जेरोस्टोमिया हो सकता है। और उसके बाद अगर डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी जेरोस्टोमिया हो सकता है। अगर हमको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमको जेरोस्टोमिया हो सकता है। अगर हम डिहाइड्रेशन हो जाता है हमको, मतलब कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भी हमको जेरोस्टोमिया हो सकता है। या रेडिएशन थेरेपी करवा रहे हैं तो भी हमको जेरोस्टोमिया हो सकता है। और ऐसे ही माताएं जो कि अपने छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उस कंडीशन में भी जेरोस्टोमिया हो सकता है। तो ये रहे कुछ कारण जिससे के कारण जेरोस्टोमिया होता है। और जेरोस्टोमिया होने के बाद मतलब सलाइवा अगर हमारे मुंह में कम सिक्रीशन होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है वो इसमें बताते हैं। कि जैसे सलाइवा कम होगा तो हमें डेंटल केरीज़ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब मुंह में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो उसमें बढ़ेगा और जिससे कि डेंटल केरीज़ ज़्यादा होगी। अगर सलाइवा कम होगा तो मुंह में छाले ज़्यादा होंगे। सलाइवा अगर कम होगा तो जीभ पे क्रैक्स आ जाएगा। सलाइवा अगर कम सिक्रीशन होगा तो हमारे ओंठ फटने लगेंगे। सलाइवा का सिक्रीशन अगर कम होगा तो जो हम खाना अच्छे से हमको पचता है वो खाना नहीं पचेगा और हमें GIT इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सलाइवा का सिक्रीशन अगर कम होगा या नहीं होगा तो हमारे दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है वो नहीं बनेगी, जिसके कि हमारे इनेमल डैमेज हो सकता है, इनेमल में इन्फेक्शन हो सकता है और डेंटल कैरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये रहा आपको ड्राई माउथ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। नमस्कार।